हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के चैप्टर में देखा था कूलाम लॉ क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है। और सो हम आज के इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करेंगे, उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। सो देखिए कूलाम लॉ क्या होता है, इसे हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं ताकि हमें आगे की चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो कूलाम लॉ हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि दो चार्ज होते हैं, आप लाइक चार्ज ले लें, अनलाइक चार्ज ले लें। तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हमने निकाला था। तो हमने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, उन दोनों जो अपने चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की क्या होता है, वह फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल्स होता है, एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होता है। तो यहाँ से हमने एक डेरिवेशन भी क्रिएट किया था। क्या था डेरिवेशन हमारा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव किया तो वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ए आई, तो हम इसे और क्या राइट कर सकते हैं, एफ फिजिकल ए इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हेयर ए इज़ कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस, फोर्स एंड ये क्या है, और मीडियम बिटवीन द चार्ज। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू ए है जो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, फोर्स पे डिपेंड करेगी एंड मीडियम पे डिपेंड करती है। अब देखिए यहाँ से यदि अब देखिए यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ मीडियम एफ फिजिकल 1/4 के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। यदि उनके बीच में कोई हमने मीडियम रख दिया है तो वह मीडियम क्या हो जाएगा, ए की प्लेस में क्या आ जाएगा, एफ फिजिकल 1/4 के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कूलॉम लॉ एंड उसकी यूनिट हो गया। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए द क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम, है ना। इट मीन्स क्या कह रहा है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो यदि कोई टू चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है वह क्या है, बोल रहा है इज़ वेरी लार्ज, वह क्या है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। यदि वही चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करे, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे, और उन्हीं चार्ज के बीच में यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करे तो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, किसके कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है जिसका मास हमने लिया 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, एंड चार्ज क्या है उसमें, प्रोटॉन का चार्ज क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, एंड हमने एक इलेक्ट्रॉन भी पिक किया। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, और चार्ज कितना है उसमें, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने एक प्रोटॉन लिया और एक न्यूट्रॉन लिया, दोनों का मास और हमने चार्ज पहले राइट कर लिया। सिचुएटेड इन एयर एट अ सेपरेशन ऑफ आर मीटर, तो वह एयर के मीडियम में रखे हुए हैं और दोनों आर मीटर की डिस्टेंस में रखे हुए हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो देखिए उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। ये जनरली ये फॉर्मूला ही होता है फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है। तो हमने देखा था कूलॉम लॉ से ये फॉर्मूला आया था, तो आप सभी को यह लर्न होना चाहिए। एफ फिजिकल क्या हो जाएगा, 1/4 Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरी हम वैल्यू राइट करें तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई एक जो Q1 है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा है Q2 की जो वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हमने राइट किया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 न्यूटन अपॉन आर स्क्वायर।
ये किसका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब हम किसकी बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, Fg इजिकल जी इंटू m1 इंटू m2 अपन आर स्क्वायर, ये होता है Fg का फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 न्यूटन अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये है हमारा Fe एंड Fg यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम दोनों को डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू हमने ये राइट कर दिया। तो कितना है वैल्यू, दोनों को डिवाइड किया तो 2.27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 39, ये आ गई हमारी वैल्यू। तो ये तो आपको बस ऐसे देखना है। अब हम आते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया है, remember that the electrostatic force between two protons or two electrons is repulsive while the gravitational force between them is attractive. This is why we have compared their magnitude, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, remember that the electrostatic force between two protons or two electrons is repulsive while the gravitational force between them is attractive. तो हमने क्या देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, हमने क्या देखा था, यदि वह लाइक चार्ज हैं तो रिपल करेंगे एंड वह अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, यदि टू प्रोटॉन्स हैं हमारे या फिर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन दोनों के बीच में या तो रिपल्सिव वर्क कर रहे हैं। हाँ, यदि टू प्रोटॉन और टू इलेक्ट्रॉन मतलब कि प्लस माइनस, तो प्लस माइनस में टू प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। टू इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें दोनों, चाहे वह लाइक हो चाहे वह अनलाइक हो, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। यही दोनों में क्या है डिफरेंस, मेन डिफरेंस है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में लाइक चार्ज यदि हम टू प्रोटॉन से ले लें तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। लेकिन यदि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू फोर्स। अब दोनों फोर्स के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं यह भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ द फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों जो फोर्स हैं, दोनों फोर्स में कौन सा लॉ अलाउ होता है, इनवर्स स्क्वायर, ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जो डिस्टेंस हम लेते हैं, डिस्टेंस कैसा ले लेते हैं हम लोग, कूलॉम लॉ में आपको लर्न होगा कि यदि टू चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वह कैसी होती है, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वही जो लॉ है किसमें भी अलाउ हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अलाउ हो रहा है, मतलब 1/r स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया कि बोथ द फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों जो अपने फोर्स हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। सेकेंड है बोथ द फोर्स आर एक्टिव इवन इन वैक्यूम। दोनों फोर्स एक्टिव रहते हैं वैक्यूम में भी, है ना। तो दोनों फोर्स के वैक्यूम यानी क्या होता है, निर्वात, जहाँ पर हवा भी ना हो कुछ भी ना हो ना, तो उसमें भी दोनों फोर्स वर्क कर सकते हैं। थर्ड है बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव। दोनों फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव भी होते हैं। फोर्थ है बोथ द फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स भी माने जाते हैं। तो ये हो गई दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू फोर्स। डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव व्हाइल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन एदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दोनों में डिफरेंस अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि दोनों फोर्स कैसे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे कोई भी कंडीशन हो, लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, दोनों कंडीशन में वह कैसा मतलब वहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें तो दोनों में क्या होता है, लाइक चार्ज में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा एंड अनलाइक चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। तो ये हो गई दोनों में डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ज़्यादा लार्ज किससे होता है, किसका कंपेयर में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये ज़्यादा बोलना चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड वाला होता है फोर्स। अब थर्ड नंबर देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द चार्ज व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो देखिए अब थर्ड डिफरेंस क्या दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यदि हम उसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें, है ना, कुचालक माध्यम में रखें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें तो वह डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में इन सब चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वह जैसा का वैसा ही रहेगा। तो यह हो गया दोनों में डिफरेंस, किस में, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस हो गया।
अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने डिफरेंस में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने डिफरेंस में, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यदि हम उसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें या कोई भी मीडियम में रखें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो क्या होता है, वह डिक्रीज होता है। तो वह कैसे डिक्रीज होता है वह हम अब डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए ये दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 केप्ट इन एयर एट सेपरेशन आर। यदि आप क्या बोल रहा है, देखिए दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, दोनों आर डिफरेंस में अलग अलग रखे हुए हैं और उनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है। तो कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F इजिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो कहाँ से है, सिंपल सा ये जो इक्वेशन कहाँ से है, हमारे कूलॉम लॉ जो कहता है कि यदि टू चार्ज रखे हुए हैं आर डिस्टेंस में तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है तो वह दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रपोर्शनल्स होता है। सो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 आ गया और दोनों के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल्स होता है, तो अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अब आगे देखते हैं, वेयर एप्सिलॉन 0 इज द प्रिमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम। तो यहाँ जो एप्सिलॉन 0 रखा हुआ है वह फ्री स्पेस में रखा हुआ है या कोई भी मीडियम में रखा हुआ है। नाउ इफ देयर बी अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट्स प्रिमिटिवली एप्सिलॉन्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन बिटवीन द टू चार्ज देन। अब क्या कह रहा है, नाउ थोड़ा रुक जाइए, देखिए है ना। तो हमने क्या देखा, सब अभी क्या देखा हमने, क्या फिजिकल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहाँ से आया हमारा, ये हमारा आया कूलॉम लॉ से। अब जहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है वह क्या है, एयर या वैक्यूम में प्रिमिटिविटी यानी क्या होता है, विद्युतशीलता होता है। क्या होता है, विद्युत, ये मुझे कंफर्म नहीं होता इसलिए मैंने कंफर्म किया, प्रिमिटिविटी क्या होता है। तो यह क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एयर या वैक्यूम के दोनों के प्रेजेंस में, दोनों में से हम कुछ भी ले लें तो उसमें प्रिमिटिविटी होता है, ठीक है, विद्युतशीलता होता है। अब देखिए, नाउ इफ देयर बी अ मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन्स। अब क्या कह रहा है कि यदि हम दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच हम एयर या वैक्यूम के बजाय हम क्या रख दें, वहाँ पर एक मीडियम को परमानेंटली वहाँ पे एक मीडियम रख दें, तो जिससे जो प्रिमिटिविटी जो एप्सिलॉन्स की है वह क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉरी वहाँ पर जो प्रिमिटिविटी क्या एप्सिलॉन्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, इन बिटवीन द टू चार्ज देन। तो देखिए क्या कह रहा है, नाउ इफ देयर बी मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन्स। यदि हम अब दोनों चार्ज के बीच में एक परमानेंटली एक मीडियम रख दें, मीडियम रखने के बाद एब्सोल्यूटली प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन्स, तो वहाँ पर जो एप्सिलॉन्स क्या है, विद्युतशीलता है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वहाँ पर के है। तो वहाँ पर दोनों चार्ज के बीच में हमने रख दिया है। तो देखिए एप्सिलॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन्स इजिकल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन्स की वैल्यू एप्सिलॉन्स इजिकल एप्सिलॉन 0 इंटू के में कन्वर्ट हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के इजिकल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यदि हम इसका ट्रांसफर कर दें के तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन्स अपॉन एप्सिलॉन 0। कहाँ से समझ में आया, इसने क्या किया, इसने ट्रांसफर किया है एप्सिलॉन्स इजिकल एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो यहाँ से के इजिकल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का ट्रांसफर एप्सिलॉन्स की ओर कर दिया तो आ गया के इजिकल एप्सिलॉन्स अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन्स क्या है, प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम की प्रिमिटिविटी है, और जो एप्सिलॉन 0 क्या है, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है, निर्वात, है ना। तो एप्सिलॉन्स क्या है हमारे यहाँ पर, प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन 0 क्या, प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ से आ गया हमारे फार्मूला। अब देखिए, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन। यदि हम क्या बोल रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें और उसमें दोनों में दो चार्ज रखें और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, हमने उसको एफ डैश मान लिया। तो एफ डैश इजिकल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जो एप्सिलॉन्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन इजिकल क्या, एप्सिलॉन 0 इंटू के है। तो अब इस फॉर्मूले में हम एप्सिलॉन्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू के। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को हम डिवाइड कर दें तो एफ डैश अपॉन एफ को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1/k। आप डिवाइड करेंगे तो आप देख लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/k।
तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, thus the electrostatic force between two charge decrease to 1/k times due to the presence of mediums on place of air in between them, है ना। तो क्या कह रहा है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाले कि यदि टू चार्ज हैं उनके बीच में एयर के स्थान पर कोई मीडियम रख दें तो उसमें जो इलेक्ट्रिविटी है, या बोलना चाहिए क्या, जो मीडियम हमने क्या रखा, हमने यहाँ पे कोई भी मीडियम रख दें तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज डिक्रीज। तो वह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो चार्ज है वह कितने टाइम डिक्रीज हो जाता है, 1/k टाइम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला। अब है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ। लिमिटेशंस क्या क्या दिया हुआ है, देखिए लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं इसके। कूलॉम्स लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। कूलॉम लॉ किसके लिए ट्रू है, ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है, बट इट कैन आल्सो बी अप्लाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बाय इंटीग्रल मेथड, है ना। तो यह ओनली किसके लिए ट्रू है, कि ओनली पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है, लेकिन हम इस लॉ को यदि क्या दिया हुआ है, किस में अप्लाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यदि चार्ज हमारे पास दिया हुआ है तो हम इसे कौन सी इंटीग्रल मेथड से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है दिस लॉ होल्ड ओनली फॉर द चार्ज एट रेस्ट। यह जो चार्ज है ओनली स्थिर, है ना, जो रेस्ट चार्ज है उनमें बस अप्लाई होता है, मूवमेंट वाले चार्ज में अप्लाई नहीं होता है। थर्ड है कूलॉम्स लॉ इज़ ट्रू फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज रेंजिंग फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ किलोमीटर टू 10⁻⁻15 मीटर। जो कूलॉम लॉ है वह जो चार्ज की जो बहुत कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर तक ही यह ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम लॉ। अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, यानी एकांक आवेश। यूनिट चार्ज यानी क्या होता है, एकांक आवेश क्या होता है, देखिए तो एसआई सिस्टम में देखिए F फिजिकल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये वैल्यू आ गई हमारी कूलॉम लॉ से, F की वैल्यू जो होती है वो आ गई हमारी 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट चार्ज निकालना है, इसलिए हमें सबकी वैल्यू 1 राइट करना पड़ेगा। तो यदि हम क्या कर दें, Q1 = Q2 = 1 कर दें और 1 कूलॉम रखें और डिस्टेंस को भी हम 1 मीटर रखें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F फिजिकल 1/4πε0 हो जाएगा, टोटल तो 1 हो जाएगा। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, F फिजिकल 9 × 10⁻⁹ मीटर न्यूटन। तो यहाँ से अब देखिए यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या निकल के आती है, 1 कूलॉम is the charge which when placed in air or at a distance of 1 meter from an equal and like charge exerts a repulsive force of 9 × 10⁻⁹ न्यूटन on it, है ना। तो 1 कूलॉम वह चार्ज है जो अपने ही जैसे, है ना, लाइक चार्ज जो कहाँ पे रखे हुए हैं, जो निर्वात वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं और 1 मीटर की डिस्टेंस में रखने पर एक उस पर कितने का फोर्स आरोपित होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। यदि उसमें चार्ज आरोपित होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज कहेंगे। फिर से रिवाइज करें, 1 कूलॉम आवेश एक ऐसा चार्ज है, 1 कूलॉम चार्ज एक ऐसा चार्ज है यदि हम उसके ही बराबर, उसके ही जैसा एक और चार्ज हम 1 मीटर के डिस्टेंस में रख दें, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, या एयर मीडियम या वैक्यूम मीडियम, जो भी मीडियम है, यदि हम उस मीडियम में उसके ही जैसा लाइक चार्ज यदि हम 1 मीटर के डिस्टेंस में रख दें तो उस आवेश पर तो हमने क्या, हाँ, लाइक चार्ज हमने रख दिया तो वह कितने का अनुभव करेगा, तो वह उस लाइक चार्ज की वजह से 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का उस पर एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। तो यही फोर्स क्या कहलाता है, यूनिट चार्ज कहलाता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, यूनिट चार्ज कहेंगे। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।